Hello students, today we will discuss bounded lattice. Basis has already discussed in last video. So first define for bounded lattice greatest element, least element. So इसकी definition हमें starting में given है, इसको हम देख सकते हैं दोबारा से. An element A of a lattice L is called a greatest element of the lattice L if x less than equal to A फॉर ऑल x बिलोंग्स टू L. ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो जाएगा हमारे पास. और सिमिलरली A लेस देन इक्वल टू x है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लीस्ट एलिमेंट हो जाएगा. यानी कि लीस्ट एलिमेंट रिलेशन में लेफ़्ट साइड में आएगा और ग्रेटेस्ट एलिमेंट रिलेशन में राइट साइड में आएगा. मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि x लेस देन इक्वल टू A का मीनिंग क्या है. x लेस देन इक्वल टू A का मीनिंग है x इज़ रिलेटेड टू A, और A लेस देन इक्वल टू x का मीनिंग क्या है, A इज़ रिलेटेड टू x. सो यहाँ रिलेशन क्या गिवन होगी उस पर डिपेंड करेगा. आपके पास डिविजिबिलिटी रिलेशन दे रखी है, लेस देन इक्वलिटी रिलेशन दे रखी है, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर और एनी अदर रिलेशन विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. सो ये आपको R से डिनोट कर सकते हैं. यहाँ पर R नहीं ले गए, लेटिस में लेस देन इक्वलिटी वाली रिलेशन को लिया है. सो ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट हम पहले देख चुके हैं. तो हम डायरेक्टली बाउंडेड लैटिस की बात करते हैं. व्हाट इज़ द बाउंडेड लैटिस. सो बाउंडेड का मीनिंग आपको जैसे बाउंडेड आ रहा है डेफिनेशन में, तो बाउंडेड का मीनिंग जनरली क्या होता है कि उसके आपके पास लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हो, तो उस वैल्यू उस सेट को हम कहते हैं बाउंडेड सेट. उसका मिनिमम एलिमेंट हो और मैक्सिमम एलिमेंट हो, तो वो सेट हमारे पास कहलाता है बाउंडेड. सिमिलरली बाउंडेड लैटिस में क्या है, हमारे पास लैटिस गिवन है L, और उसके लैटिस के अंदर उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो लैटिस इज सेड टू बी अ बाउंडेड लैटिस. सो प्रॉपरली डेफिनेशन देख लेते हैं. अ लैटिस L इज सेड टू बी बाउंडेड लैटिस इफ L कंटेन बोथ ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड लीस्ट एलिमेंट. जैसे कि हमने ऊपर वाली डेफिनेशन में डिस्कस किया है, ये लास्ट वीडियो में हमने ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट को डिस्कस किया है. अगर L हमारे पास लैटिस है और उसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं उसी सेट के अंदर, उसी लैटिस के अंदर, तो उस लैटिस को हम कहेंगे दिस इज ए बाउंडेड लैटिस. एंड लीस्ट एलिमेंट डिनोटेड बाई 0 एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट डिनोटेड बाई 1. सो लीस्ट एलिमेंट डिनोटेड बाई 0, ग्रेटेस्ट एलिमेंट डिनोटेड बाई 1. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 दिया 3.25. L हमें गिवन है 1 2 3 6 एंड रिलेशन इज गिवन डिविजिबिलिटी रिलेशन ऑन L. सो फर्स्ट कन्फर्म दिस इज बाउंडेड और नॉट. सो लैटिस इज बाउंडेड इफ लैटिस हैव लीस्ट एलिमेंट एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट. सो कन्फर्म देखिए 1 डिवाइड 2, 1 डिवाइड 3, 1 डिवाइड 6, 1 डिवाइड 1. तो आप ये देखिए कि 1 एवरी एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है. तो ये हमारे पास क्या हो गया 1. देखिए ये आएगा 1 इज रिलेटेड टू x, 1 रिलेटेड टू x. इट मीन्स x डिनोट द एवरी एलिमेंट ऑफ द L जो हमें सेट दे रखा है 1 2 3 6. सो यहाँ पर 1 क्या है आपका लीस्ट एलिमेंट होगा, क्योंकि ये एवरी एलिमेंट से रिलेटेड है और ये लेफ्ट साइड में आ रहा है. सो दिस इज ए लीस्ट एलिमेंट. सिमिलरली सेम सेट में आपका 1 डिवाइड 6, 2 डिवाइड 6, 3 डिवाइड 6 एंड 6 डिवाइड 6. सो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पर x रिलेटेड टू 6, यानी कि 6 एवरी एलिमेंट से रिलेटेड है. एवरी एलिमेंट 6 को डिवाइड कर रहा है, बट 6 क्या है आपका राइट साइड में आ रहा है. सो ये हमारे पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो जाएगा. और लैटिस में, इस एग्जांपल में लैटिस में लीस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट बोथ एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो दिस इज ए बाउंडेड लैटिस. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 3.25. इसमें हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर दे रखा है और रिलेशन क्या दे रखी है यहाँ पर, यूजुअल लेस देन इक्वलिटी वाली रिलेशन में गिवन है. मतलब लेस देन इक्वलिटी को शो कर रहा है, और कोई रिलेशन नहीं है, डिविजिबिलिटी वाली नहीं, लेस देन इक्वलिटी वाली रिलेशन है. यानी कि 2 इज़ लेस देन 3, 3 इज़ लेस देन 4,
इस तरह से, इज नॉट बाउंडेड बिकॉज, वाई दिस इज नॉट बाउंडेड, बिकॉज सेट ऑफ नेचुरल नंबर कंटेन लीस्ट एलिमेंट विच इज़ 1 बट देर इज़ नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कोई ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं हो सकता क्योंकि ये इन्फाइनाइट सेट है, और कोई भी एलिमेंट हम लेंगे, मान लिया हमने ले लिया 100, तो 100 से बड़े भी एलिमेंट एग्जिस्ट करने लगेंगे। आप कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपका जो एलिमेंट है, या फिर हम रिलेशन से देखते हैं कि 1 इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2, 1 लेस देन इक्वल टू 3, 1 लेस देन 4, 1 लेस देन 5, 1 लेस देन 100, 1 लेस देन 10 रेज़ टू पावर 10। तो कितना भी बड़ा नंबर ले लो आप राइट साइड में, 1 हमेशा उससे लेस देन आएगा। सो 1 एवरी एलिमेंट से रिलेटेड है, तो 1 हमारे पास लीस्ट एलिमेंट हो गया, बट हमारे पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट इस सेट में लाई नहीं कर रहा है। सो दिस इज नॉट ए बाउंडेड लैटिस। Now we discuss theorem number 1. So theorem number 1 says every finite lattice is a bounded lattice. Lattice is bounded, हमें शो करना है when bounded lattice is finite. Every finite lattice is bounded. जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 3.24 में हमने देखा था, this is finite lattice because element is countable and element is finite. So this is finite. So every finite lattice is said to be a bounded lattice. तो इस थ्योरम को हम देखते हैं, छोटी सी थ्योरम है। L हमारे पास फाइनाइट है, तो हमने n एलिमेंट्स ले लिए विच इज डिनोटेड बाई A1, A2, AN. Be any finite lattice. Be any finite lattice. We will show. What is this show का? L contains both least and greatest element. अगर हमें ये शो करना है कि लैटिस इज बाउंडेड, तो हमें क्या दिखलाना पड़ेगा, उसमें लीस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, B1 को हमने ले लिया A1 के इक्वल, फिर हमारे पास B2 को हमने डिफाइन किया, B2 इज मीट ऑफ A2 एंड B1, B1 और A2 का मीट, इसको हमने B2 से डिनोट किया। B3 को हमने किससे डिनोट किया है, B3 को डिनोट किया A3, तीसरा एलिमेंट लिया, और हमारे पास जो B2 आया था ऊपर निकल के सेकंड स्टेप में, वो हमने ले लिया। इस तरह से हम एलिमेंट्स बनाते जा रहे हैं, और फिर हमने बना लिया लास्ट में Bn। अब अभी देखिए ये B3 लिया तो A3 और B2 आया, और Bn ले रहे हैं तो An Bn-1 आएगा। सो इस तरह से हमारे पास देखिए B1, B2, Bn सारे के सारे एलिमेंट्स L में बिलोंग करेंगे, वाई क्योंकि हमारे पास B1 A1 के इक्वल है, A1 L में बिलोंग कर रहा है, तो B1 भी L में बिलोंग कर जाएगा। B2 क्या है, B2 इज़ द मीट ऑफ A2 एंड B1, A2 एंड B1 का मीट है B2, और लैटिस हमें ऑलरेडी गिवन है L, और लैटिस की बेसिक डेफिनेशन स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि एवरी पेयर ऑफ AB हैव मीट एंड जॉइन सुप्रीमम और इन्फीमम, मतलब उसी में एग्जिस्ट करेंगे। तो अब ये A2 मीट B1 ये भी L में बिलोंग करेगा, A3 मीट B2 ये भी L में बिलोंग करेगा। तो जितने भी हमारे पास ये B1, B2, Bn आ रहे हैं ये L में बिलोंग करने लगेंगे। तो जब इसको जनरलाइज करेंगे हम, तो जनरलाइज करके हमारे पास क्या आ जाएगा, Bn लेस देन इक्वल टू AI, Bn लेस देन इक्वल टू AI, यानी कि एवरी Bn रिलेटेड टू AI, A1, A2, An, एंड Bn इज द Bn एवरी एलिमेंट से रिलेटेड है AI से, एंड Bn लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो Bn इज द लीस्ट एलिमेंट ऑफ L। सो Bn की वैल्यू क्या होगी, देखिए Bn था हमारे पास ये An लेस देन इक्वल An मीट Bn-1। सो हम इसको अगर वैल्यू पुट करते चले जाएंगे तो Bn की वैल्यू ये आती चली जाएगी, A1 मीट A2 मीट A3 मीट A। सो दिस इज़ ए लीस्ट एलिमेंट। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट, वहाँ पर हम मीट की जगह जॉइन को लेंगे ऑपरेशन को, और A1 इक्वल टू B1 हो जाएगा, B2 क्या हो जाएगा, वहाँ पर B2 हो जाएगा आपका A2 जॉइन B1, तो वहाँ पर मीट की जगह जॉइन ले लेंगे, और ये हमारे पास थ्योरम फुलफिल हो जाएगी, और L हमारे पास बाउंडेड हो जाएगा। सो थ्योरम का स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगा, एवरी फाइनाइट लैटिस इज अ बाउंडेड लैटिस। थ्योरम नंबर सेकंड में 2 पार्ट हैं, तो थ्योरम नंबर सेकंड को हम देखते हैं। L be a lattice with least element 0 denoted by 0 and greatest element denoted by 1 for any element A belongs to L. Show that
मतलब 1 क्या है, 1 इज़ द ग्रेटेस्ट एलिमेंट, 0 इज़ द लीस्ट एलिमेंट। यहाँ पर डिनोट कर रहा है 0 लीस्ट एलिमेंट है और 1 ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है? फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है ए जॉइन 1 इक्वल टू 1 एंड ए मीट 1 इक्वल टू ए। सो पहले हम जो इसको प्रूफ कर रहे हैं ए जॉइन 1 इक्वल टू 1। अब आप देखिए प्रूफ इसका। फर्स्ट पार्ट, ए बी एनी एलिमेंट ऑफ ए लैटिस एल सिंस 1 इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ एल, इट इज़ गिवन, ए इज़ गिवन, ए कोई भी एलिमेंट है एल का, 1 आपका ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, तो ए जॉइन 1 हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा या नहीं? देखिए ए जॉइन 1 क्या होता है? अगर एल लैटिस है, एल एम एल लैटिस दे रखा है, स्टार्टिंग में डेफिनेशन है जॉइन एंड मीट ऑलवेज बिलोंग्स टू एल। दो एलिमेंट का जॉइन निकालें और मीट निकालें तो वो हमेशा एल में बिलोंग करेगा, बिकॉज एल इज़ द लैटिस। सो ए जॉइन 1 ये भी एल में बिलोंग करेगा, और हमारे पास 1 क्या है, विच इज़ द ग्रेटेस्ट एलिमेंट। तो ए जॉइन 1 हमेशा 1 से लेस देन होगा। इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम बात करें तो ए जॉइन 1 लेफ्ट साइड में इसलिए आ रहा है क्योंकि एक तो एल का एलिमेंट है बाय द डेफिनेशन ऑफ लैटिस एंड 1 इज़ द ग्रेटेस्ट एलिमेंट। सो फ्रॉम द इक्वेशन जो ये डेवलप हुई है इक्वेशन नंबर 1, वो ए जॉइन 1 ये हमेशा क्या होगा, 1 से लेस देन होगा या उसके इक्वल होगा, यानी कि उससे रिलेटेड होगा अगर हम रिलेशन की बात करें, और वो लेफ्ट साइड में आएगा। अब सेकंड इक्वेशन को हम डेवलप करते हैं। सिंस ए जॉइन 1, अब ए जॉइन 1 होता क्या है? ए जॉइन 1 इज़ द सुप्रीमम ऑफ ए एंड 1। ये तो अभी जो हमने इक्वेशन नंबर 1 निकाली वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंग निकाली, इक्वेशन नंबर 2 हम निकालेंगे सुप्रीमम के अकॉर्डिंग। तो ए जॉइन 1 इज़ द सुप्रीमम ऑफ ए एंड 1। क्लियर है ये, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो जब ये सुप्रीमम है, सुप्रीमम हमेशा क्या होगा, सेट का हमेशा राइट साइड में आएगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट के इक्वल हो सकता है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट से भी बड़ा हो सकता है सुप्रीमम। तो ये हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 डेवलप हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों के अकॉर्डिंग हमारे पास ये आ जाएगा ए जॉइन 1 इक्वल टू 1। अगेन ए मीट 1 इज इन्फीमम ऑफ ए एंड 1। ए और 1 का इन्फीमम ए एंड 1, ए मीट 1 इज द इन्फीमम ऑफ ए एंड 1। क्लियर है ये? सो जब ये इन्फीमम है, ए मीट 1 इन्फीमम है, किसका इन्फीमम है? ए और 1 का। तो ये ए से भी लेस देन होगा और 1 से भी लेस देन होगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 डेवलप हो गई। ए मीट 1 इज द इन्फीमम ऑफ ए एंड 1, देयरफॉर ए मीट 1 रिलेटेड टू ए। इक्वेशन नंबर 3 आल्सो सिंस ए रिलेटेड टू ए, बिकॉज रिलेशन इससे ये रिफ्लेक्सिव होगी, क्योंकि लैटिस में क्या होता है, ये रिलेशन हमेशा हमारे पास क्या होता है, पोसेट होता है। पोसेट में हमारे पास 3 रिलेशन डेवलप होती हैं, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो हम हमेशा यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जब ये क्वेश्चन नंबर 3 डेवलप होगी उसके बाद हम देख रहे हैं आल्सो सिंस ए इज रिलेटेड टू ए एंड ए इज लेस देन इक्वल टू 1 बिकॉज 1 इज़ द ग्रेटेस्ट एलिमेंट। सो ये एक थ्योरम हमें दे रखी है, पेज नंबर 118 पे आपको मिलेगी। तो वहाँ से हमने इन दोनों को कंबाइंड किया और इक्वेशन नंबर 4 यहाँ से आ जाएगी। प्रॉपर्टी दे रखी है थ्योरम में, थ्योरम नंबर 3B, पेज नंबर 118। सो ए रिलेटेड टू ए मीट 1। सो फ्रॉम 3 और 4 ये आ जाएगा आपका ए मीट 1 इक्वल टू ए। तो ये हमारे पास थ्योरम का फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा आपको माइंड को ब्रॉड रखना है, सुप्रीमम, इन्फीमम, लीस्ट और ग्रेटेस्ट, इन 4 चीज़ों को आपको क्लियर करके रखिए। तो ये थ्योरम्स बड़ी ईजिली सॉल्व हो जाएगी। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए क्या दे रखा है हमें। सेकंड पार्ट हमें बोला हुआ है ये, सेकंड पार्ट में ये हमें प्रूफ करना है, ए जॉइन 0 इक्वल टू ए एंड ए मीट 0 इक्वल टू 0। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, ए बी एनी एलिमेंट। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, सिंपल सी हमें बेसिक लीस्ट एलिमेंट का यहाँ पे यूज़ करना है। 0 में दे रखी है। सो लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ एल, ए एनी एलिमेंट ऑफ एल एंड 0 विद द लीस्ट एलिमेंट ऑफ एल। 0 इज़ द लीस्ट एलिमेंट ऑफ एल। सो जब 0 लीस्ट एलिमेंट है तो 0 और ए आपस में रिलेटेड होंगे, पहली बात।
क्योंकि लीस्ट एलिमेंट में क्या होता है वो उस सेट के एवरी एलिमेंट से रिलेटेड होता है, बट रिलेटेड भी होता है तो वो लेफ्ट साइड में आता है लीस्ट एलिमेंट. सो 0 इज लेस देन इक्वल टू ए एंड ए इज ऑलवेज रिलेटेड टू ए बिकॉज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सो यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन आ जाएगा, ए जॉइन 0 लेस देन इक्वल टू ए. ये हमेशा प्रॉपर्टीज है, पीछे हमारे पास थ्योरम्स थी वहाँ से ये प्रॉपर्टी बन के आ गई. अब आल्सो डिफाइन, अब ये तो हो गया हमारे पास. आल्सो डिफाइन, आल्सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ जॉइन वी हैव. सो ए जॉइन 0, ये क्या है आपका सुप्रीमम ऑफ ए एंड 0. तो जब ये सुप्रीमम है तो ये हमेशा ए से रिलेटेड होगा और ये राइट साइड में आएगा. तो इस तरह से हमारे पास दो रिलेशन बन जाती हैं, दो कंडीशन बन जाती हैं. अब इन दोनों को कंबाइंड कर रहे हैं तो ए जॉइन 0 यहाँ पर इस लाइन में ए जॉइन 0 लेस देन इक्वल टू ए, ये हमने बैक साइड में देखा, और ये अभी हमने यहाँ पर देखा है ए रिलेटेड टू ए जॉइन 0. इन दोनों को कंबाइंड किया तो ए जॉइन 0 इक्वल टू ए अगेन. अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं. सेकेंड पार्ट का भी सेकेंड पार्ट अगेन ए मीट 0 इज़ द इन्फीमम ऑफ ए एंड 0. बिल्कुल क्लियर है. तो जब ये इन्फीमम है 0 का और ए का, तो यहाँ पे हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगी, ए मीट 0 इन्फीमम है तो ये 0 से लेस देन होगा. अब 0 हमेशा लीस्ट एलिमेंट है तो ये हमारे पास रिलेशन बनेगी 0 इज़ लेस देन इक्वल टू ए एंड 0 इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू 0 बिकॉज 0 इज़ लीस्ट एलिमेंट और रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज़ आल्सो देयर. सो इन दोनों को कंबाइंड किया हमारे पास तो ये बन के आ गया ए लेस देन इक्वल टू ए मीट 0. अब इन दोनों को कंबाइंड करेंगे तो ये हमारे पास थ्योरम प्रूफ हो जाएगी कंप्लीटली. सो ये थ्योरम आप देखिए. उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी कंप्लीट लैटिस. तो व्हाट इज द कंप्लीट लैटिस? अ लैटिस एल इज कॉल्ड कंप्लीट लैटिस इफ एवरी इज द कीवर्ड, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एल, एल के जितने भी सबसेट्स होंगे, एवरी सबसेट्स की बात हो रही है, एवरी सबसेट्स ऑफ एल हैज इट्स सुप्रीमम एंड इन्फीमम इन एल. डेफिनेशन बहुत ही क्लियर है. लैटिस इज गिवन, एस इज द सबसेट ऑफ एल. So S is every subsets, as denote the every subsets. So if every non-empty subsets of L has its supremum and infimum in L. So ये हमारे पास complete lattice की definition है. L हमारे पास lattice है, उसको हम complete कब कहेंगे? जब every non-empty subset of L has its supremum and infimum. उसकी subsets में supremum and infimum, उस सेट का सुप्रीमम और इन्फीमम एल में लाई करना चाहिए. एल में, एल का जो सबसेट्स है उसका सुप्रीमम और इन्फीमम एल में एग्जिस्ट करना चाहिए. तो ये हमारे पास लैटिस कंप्लीट लैटिस हो जाएगा. तो ये थ्योरम नंबर 1 दे रखी है, बहुत ही ईजी है. इफ़ एल इज़ ए कंप्लीट लैटिस देन इट इज़ ए बाउंडेड लैटिस. तो ये थ्योरम आप कीजिए, कुछ भी नहीं है. कंप्लीट लैटिस दे रखा है. कंप्लीट लैटिस में क्या होता है, उसके सबसेट्स का सुप्रीमम इन्फीमम एल में लाई करता है. और एल क्या होता है, एल भी एक सेट होता है. तो एवरी सेट इज़ ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ. तो एल के सुप्रीमम इन्फीमम एल में लाई कर जाएंगे. तो जब सुप्रीमम इन्फीमम एल में लाई कर जाएंगे तो हमारे पास वो हमारे पास कंप्लीट लैटिस बाउंडेड लैटिस हो जाएगा. तो ये थ्योरम नंबर 1 में बताया हुआ है. एग्जाम्पल नंबर 3.26 करने की जरूरत नहीं है. तो इसके बाद हम देखेंगे थ्योरम नंबर 2 और थ्योरम नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में. ओके.